चांद हमारा सबसे करीबी खगोलीय साथी, एक खामोश रक्षक जिसने 4 अरब से भी ज्यादा सालों से धरती के विकास को देखा है। जब से पहले इंसानों ने ऊपर देखा है, हमने हमेशा इसी एक चेहरे को निहारा है, जो अंधेरे मैदानों और चमकदार ऊंचाइयों का एक मिला जुला रूप है। हजारों सालों तक हमने माना कि यही चांद की पूरी कहानी है, पर हम टाइडल लॉकिंग नाम के एक ब्रह्मांडीय इत्तेफाक के शिकार थे। क्योंकि चांद अपनी धुरी पर उसी रफ्तार से घूमता है जिससे वो धरती के चक्कर लगाता है, इसलिए इसका आधा इतिहास हमारी नजरों से ओझल रहता है। ये कोई अंधेरा हिस्सा नहीं है, यहाँ भी उतनी ही धूप पहुंचती है, बस ये हमसे दूर वाला हिस्सा है। और जैसा कि हमने 20वीं सदी के बीच में जाना, ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम शायद ही पहचान पाए। सात अक्टूबर 1959 सोवियत प्रोब लूना 3 ने असंभव को संभव कर दिखाया। ये चांद के पीछे की तरफ गया, अपनी फिल्म को एक छोटी लैब में तैयार किया और रेडियो के जरिए उन तस्वीरों को धरती पर भेजा। वैज्ञानिक जगत दंग रह गया। खगोलविदों को लगा था कि यह हिस्सा अभी बिल्कुल सामने वाले हिस्से जैसा ही होगा। इसके बजाय उन्होंने एक उबड़ खाबड़ अस्त व्यस्त वीजाना देखा। लावा का कोई विशाल मैदान नहीं, चांद में कोई इंसानी चेहरा नहीं, बस गड्ढों का एक अंतहीन उबड़ खाबड़ समंदर। यह लूनर डाइकोटमी की पहली झलक थी, जो अंतरिक्ष विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ही चट्टान के 2 हिस्से इतने अलग क्यों होंगे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इसकी ऊपरी परत को देखना होगा। सामने वाले हिस्से पर चांद की परत काफी पतली है, लगभग 30 किलोमीटर गहरी। चांद के शुरुआती उथल पुथल वाले दौर में विशाल क्षुद्र ग्रहों ने इस पतली परत को तोड़ दिया था, जिससे अंदर का पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकल आया और गड्ढों को गहरे बेसाल्ट से भर दिया। इन्हें मारिया कहा जाता है। दूसरी तरफ ये परत एक किले जैसी है, जो सामने वाले हिस्से से 15 किलोमीटर ज्यादा मोटी है। जब उसी आकार के पिंड इस तरफ टकराए तो वे नीचे के मैग्मा तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने गहरे निशान तो छोड़े, पर उन्हें भरने के लिए कोई लावा नहीं निकला। सवाल यह था, सामने वाला हिस्सा इतना कमजोर और पिछला हिस्सा इतना मोटा क्यों है? खगोल भौतिकविदों के रूप में हम इसका जवाब बिल्कुल शुरुआत में तलाशते हैं। 4.5 अरब साल पहले थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया था। उससे निकले मलबे से चांद बना, लेकिन कुछ मॉडल एक और भी जटिल जन्म की ओर इशारा करते हैं। एक दिलचस्प थ्योरी कहती है कि कुछ समय के लिए पृथ्वी के 2 चांद थे। आखिरकार छोटा चांद बड़े चांद के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ गया। वो किसी उल्का पिंड की तरह उससे जोर से नहीं टकराया, वो एक धीमी टक्कर में उसके ऊपर फैल गया। पिछले हिस्से पर चिपककर उसने उस पर परत की एक अतिरिक्त लेयर चढ़ा दी। हालांकि ये थ्योरी सुनने में अच्छी है, पर इस पर अभी भी बहस जारी है। इसका जवाब कहीं ज्यादा रेडियो एक्टिव हो सकता है। ये प्रोसिलारम क्रीप टेलेनेर, क्रीप पोटेशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और फास्फोरस का संक्षिप्त रूप है। ये गर्मी पैदा करने वाले तत्व है। चंद्रमा के शुरुआती दौर में जब वो पिघले हुए मैग्मा का गोला था, वो तपती हुई पृथ्वी के बहुत करीब था। पृथ्वी के रेडिएशन ने चंद्रमा के सामने वाले हिस्से को तपाया, जिससे वो लंबे समय तक पिघला रहा। जैसे जैसे चंद्रमा ठंडा हुआ, रेडियो एक्टिव क्रीप तत्व सामने वाले हिस्से में जमा हो गए। इस आंतरिक भट्टी ने सामने वाले हिस्से के मेंटल को गर्म और क्रस्ट को पतला रखा, जिससे हर बड़े टकराव से ज्वालामुखी का सैलाब आ जाता था। गहरे अंतरिक्ष की ठंड का सामना करने वाला पिछला हिस्सा जल्दी जम गया, जिससे एक मोटी सुरक्षा कवच बन गई, जिसने अपनी आंतरिक आग को कभी बाहर नहीं आने दिया। चूंकि पिछले हिस्से पर कभी ज्वालामुखी नहीं फटे, इसलिए यह शुरुआती सौर मंडल का एक प्राचीन रिकॉर्ड है। यह एक टाइम कैप्सूल है और यह वो चीज देता है जो सामने वाला हिस्सा नहीं दे सकता, शांति। चंद्रमा का पिछला हिस्सा पृथ्वी के रेडियो और टेलीविजन सिग्नलों के लगातार शोर से सुरक्षित है। ये अगली पीढ़ी के रेडियो टेलीस्कोप के लिए सबसे अच्छी जगह है। ऐसे उपकरण जो ब्रह्मांड के अंधकार युग को देख सकते हैं, पहले सितारों के चमकने से भी पहले। 2 चेहरों वाला चंद्रमा याद दिलाता है कि विज्ञान में सबसे जानी पहचानी चीजें अक्सर गहरे रहस्य छिपाए रखती हैं।
चंद्रमा जो छिपाता है उसे देख के हम उस आग के बारे में सीखते हैं जिसने हमारी अपनी दुनिया को बनाया। जैसे ही हम आर्टेमिस और चांगी के साथ चंद्रमा की सतह पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, हम पत्थर और साये में लिखी अपने सौर मंडल की जीवनी पढ़ रहे हैं। EPK कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। ये सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है। www.apkcap.in